स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वाग्देव्यै नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। नमः परमहंसां स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा स्वदुश्चरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयतैप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्तिसितामृषितनिन्दितसारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां श्रीवृन्दावने कृतयामुनिगाङ्गसङ्ग श्रीराधां कुन्दयुगलं तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करहु मोहि जगधन्य। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। हरि शरणम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत
भगवान की परम मंगलमयी कथा सुधा का हम सब लोग श्रवण कर रहे थे। श्री शौनकादि ऋषियों ने भागवत के लक्षणों के बारे में जाना और परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव जी के मुखारविंद से यही प्रसंग श्रवण किया और उसी प्रसंग को हमने भी इन ऋषियों की कृपा से श्रवण किया। उसके पश्चात शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से पूछते कि हे भगवान, कि आपने उन महान प्रतापी महान परम भक्त विदुर जी का भी हमें जिक्र किया, जो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। और अंत काल में जिस समय भगवान महाप्रयाण कर रहे थे, अपने धाम की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उस समय विदुर जी का उन्होंने स्मरण किया। ऐसे परम भागवत श्री विदुर जी का चरित्र हमें सुनाइए, जिन्होंने उस घर को त्याग दिया जिसे त्यागना बड़ा कठिन है। तचाल तीर्थानि भुवस् त्यक्त्वा बंधुन सुदुस्त्यजान, अपने भाई को और भाई के बच्चों को, अपने पितामह को, अपने आचार्य को त्यागना बड़ा कठिन होता है। लेकिन विदुर जी ने उनका त्याग करके तीर्थ यात्रा किस प्रयोजन से की, हमें बताइए। और उसके पश्चात कहते हैं कि ये विदुर जी कोई साधारण तो है नहीं। ब्रूहिणस्तदिदं सौम्यं विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्याग निमित्तं च तथैवा गतवान् पुनः। ये तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि भगवान के भक्त ही तीर्थों में जाकर के तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। और हम लोग साधारण व्यक्ति तो यही सोचता है कि हम तीर्थ में जाएंगे और हमारे जितने पाप हैं सब कट जाएंगे, मिट जाएंगे। तीर्थ हमारे पापों को ले लेगा और हमें पुण्य प्रदान करेगा। साधारण व्यक्ति यही सोचता है। तो तीर्थों ने और विशेषकर मां गंगा ने जो पाप नाशनी है, उस समय राजा भगीरथ से पूछा कि मैं पृथ्वी पर तो जाऊंगी, लेकिन वहां तो इतने पापी रहते हैं और वो इतने चालाक कि मैं जैसे ही पृथ्वी पर जाऊंगी तो सभी आ जाएंगे कि हमारे पाप अब गंगा मां ले लेंगी, हरण कर लेंगी, तो मैं तो पापों से भर जाऊंगी, मेरा क्या होगा। तब भगीरथ राजा ने यही कहा था कि हे मां, साधारण मनुष्य तो आपके यहाँ पाप धोने आएंगे, लेकिन भगवान का भक्त कोई संत ब्राह्मण महापुरुष आपके यहाँ पुण्य प्रदान करने आएगा। जब वह स्नान करेगा आपके हृदय में, आपके शीतल जल में, तो तुरंत जितने पाप आपके पास लोगों के पूंजीभूत होकर के आए हैं, वो सारे पाप नष्ट हो जाए। ऐसी महिमा है महापुरुषों की। और उन्हीं महापुरुषों में श्री विदुर जी महाराज का भी नाम है। इसलिए कहते हैं बंधु त्याग निमित्तं च तथैवा गतवान् पुनः। हम उन विदुर जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, जिन्होंने एक बार तो अपने बंधु बांधवों का परित्याग कर दिया और फिर उन्हीं के पास चले आए। इतना प्रेम था उनसे। और ये प्रेम हमारा जैसा नहीं था। हमारा हम ऐसा लोगों से प्रेम करते हैं कि व्यक्ति को संसार से चिपका देते हैं, उसे हम सांसारिक बनवा देते हैं। और विदुर जी का प्रेम ऐसा था कि संसार से मुक्ति दिला करके परमात्मा को प्राप्त करा देते थे। यही हुआ। विदुर जी आए तीर्थ यात्रा करके और उन्होंने उस धृतराष्ट्र को
जिसने अपने पांडु पुत्रों के साथ में, अपने भाई के पुत्रों के साथ में सर्वथा अन्याय किया, ऐसे राजा को समझाते हुए कहा कि हाय रे हाय भाई, तूने जीवन भर तो इनको मारना चाहा, कभी लाक्षागृह में जलाना चाहा, कभी दूत क्रीड़ा में इनकी धर्मपत्नी और अपनी कुलवधू द्रौपदी का अपमान देखते रहे, लेकिन कभी विष पिलाया भीम को। कितने षड्यंत्र आपके द्वारा पांडवों के प्रति नहीं हुए, और महाभारत जैसा युद्ध भी, उसके भी कर्णधार आप ही थे। आपने ये युद्ध कराया, आप चाहते तो ये युद्ध होता नहीं। लेकिन जिन पांडवों को सर्वथा आप मारना चाहते थे, जिन्हें सुखी नहीं देखना चाहते थे, आज उन्हीं के घर में पड़े पड़े कुत्ते की तरह भीम के द्वारा दी हुई रोटी खा रहे। ये कहा, और इससे उन्हें कोई ईर्षा नहीं धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र के अत्यंत प्रेम है, और प्रेम यही है हमारा। प्रेम ये नहीं होता कि हम अब उस व्यक्ति को कहें कि वाह तुम बड़े अच्छे हो, जो बड़े प्रेम से यहाँ भोजन कर रहे हो, संसार में पड़े रहो। ये प्रेम की परिभाषा नहीं। प्रेम तो वही है जो भगवान की ओर ले जाओ। तो विदुर जी ने कहा कि आप इसे त्यागे और जंगल में चलिए। ले गए अपने साथ में। इसी उत्तराखंड देवभूमि में आकर के धृतराष्ट्र को योग करना सिखाया, और योग के माध्यम से श्री विदुर जी की कृपा से धृतराष्ट्र ने भी भगवान को प्राप्त कर लिया। उनकी पत्नी गांधारी, वह भी उनके साथ में थी। उन्होंने भी अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवत प्राप्ति की। तो ऐसे विदुर जी महाराज जो सर्वथा लोक हित में लगे रहते हैं, उनका हमें चरित्र सुनाइए। और सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो वही सुखदेव जी से परीक्षित ने भी किया, और जो सुखदेव जी कह रहे हैं वही मैं आपको सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी अब इसका उत्तर तृतीय स्कंध में देंगे। यहां पर इन ऋषियों के प्रश्न पर और विदुर जी ने कहा कि परीक्षित ने जैसे जैसे प्रश्न किए हैं, क्रमशः सुखदेव जी उत्तर देंगे। उसी प्रसंग को हे ऋषियों में सुनाऊंगा, और फिर तृतीय स्कंध में प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंध सर्ग है, इसका नाम है सर्ग। और इस सर्ग स्कंध में भूत मात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहरणतः समस्त भूतों की, समस्त तत्वों की उत्पत्ति जिस स्कंध में होती है उसको कहते हैं सर्ग, और जिसमें सृष्टि का प्रारंभ होता है वह सर्ग। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, यद्वा अयं मंत्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः औरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। हे परीक्षित, जो मंत्रवेत्ता भगवान श्री कृष्ण है, वह पांडवों के दूत बनकर के कहते हैं हस्तिनापुर में आए, और हस्तिनापुर में आकर के उन भगवान ने कौरवों के 56 प्रकार के व्यंजनों का परित्याग किया, और विदुर जी महाराज की यहाँ भाजी खाई, केले के छिलके खाए। ऐसी विदुर जी की महिमा है। और वेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्म सात्कृतम्।
प्रविवेशात्मसात्कृतम्। और विदुर जी का घर जो है उसे अपना घर भगवान ने माना, क्योंकि जो भक्त का घर होता है वही भगवान का घर होता है, वही भगवान पधारते हैं। तो विदुर जी की इतनी महिमा इस श्लोक में सुनाई और कहते हैं कि उस समय जब पांडवों के दूत बनकर के भगवान आए, कि विदुर जी की कथा अत्यंत प्रसंग है और समस्त वक्ता इसे सुनाते हैं। तो आइए इसी चरित्र को हम श्रवण करते हैं। जहां भक्ति होती है वहीं भगवान पधारते, जहां प्रेम होता है वहीं भगवान आते। भगवान आओ के भूखे आए, भगवान दूत बन करके, और दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया। जो स्वार्थी लोग होते हैं महाराज, वह अपने पदार्थों से लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार उनका हृदय से नहीं होता, प्रेम नहीं होता। तो दुर्योधन ने बड़ी व्यवस्था की भगवान श्री कृष्ण के स्वागत की, और हृदय से छल था, कपट था, जो भगवान को प्रिय नहीं। बाहर से हम कितना भी दिखावा करें, लेकिन भीतर प्रेम नहीं है, आदर नहीं है। बाहर के पदार्थों से संसारियों को तो हम रिझा सकते हैं, और यदि भगवान को रिझाना होवे तो वहां तो प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। और वह प्रेम कैसा होना चाहिए? भक्ति को तो नारद जी महाराज ने अपनी भक्ति सूत्रों में प्रेम का स्वरूप कहा ही, और वह प्रेम का स्वरूप कैसा है? बोले अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। वह प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय, वाणी का विषय नहीं। भक्ति सूत्रों की व्याख्या करते हुए नारद कहते हैं कि अयम भक्ति व्याख्यास्यामः, अतः भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब हम भक्ति की व्याख्या करते हैं। तो भक्ति की व्याख्या क्या है? तो कहते हैं सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। ये भक्ति की परिभाषा है महाराज। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। वह भक्ति कैसी है? परम प्रेम रूपा, साधारण प्रेम नहीं है, परम प्रेम। इसी को परम धर्म भी कहा श्रीमद् भागवत में, और उसी परम धर्म को भक्ति कहा। भगवान की जो भक्ति होवे वो अहैत की अप्रतिहता, ये प्रथम स्कंद का विषय है। इसी को नारद जी ने भक्ति सूत्रों में वर्णन किया। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। वह भक्ति परम प्रेम से समन्वित है। और वो प्रेम कैसा है, वो भक्ति है कैसी? तो कहते अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। उसका स्वरूप अनिर्वचनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता। और भगवान राम ने भी यही कहा, जब सीता जी ने संदेश हनुमान जी से भिजवाया कि राम जी हमारे अपराध को देख करके कहीं हमारा त्याग तो नहीं कर दिया। लक्ष्मण जी से मैंने अपशब्द कह दिए थे, और भक्त का अपमान करने वाले का भगवान त्याग कर देते हैं, क्या मेरा त्याग तो नहीं कर दिया? तो राम जी ने यही कहा, तत्व प्रेम कर्मम और तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। तत्व प्रेम करते हैं, और उसको केवल मेरा मन जान सकता है, बता नहीं सकता। और वह मन कहाँ रहता है? बोले वह मन सदा आपके ही पास रहता है, आपके साथ में रहता है। मन की विशेषता है महाराज। आप तन को किसी को नहीं दे सकते,
आप इंद्रियों को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते, लेकिन मन को आप अलग कर सकते हैं। मन को भगवान को प्रदान कर सकते हैं कि भगवान ये मन सदा सर्वदा आपके चरणों में लगा रहे, आपके पास रहे, शरीर संसार का कार्य करे, लेकिन मन हे भगवान आपके पास है। मन भगवान को अत्यंत प्यारा है और उस मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। ऐसे छल कपट से रहित मन को भगवान अत्यंत प्रिय मानते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन चाहिए और दुर्योधन का मन कुटिल है, खल है, अंदर से घृणा है भगवान से, लेकिन बाहर से कहता है कि यदि इन्हें अपना बना लिया जाएगा तो पांडवों को हम हरा देंगे। किसी को नीचा दिखाने के लिए भगवान से प्रेम नहीं करना चाहिए। किसी से वैर लेने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं है, वो तो अपराध है। इसलिए हम भक्ति भी करें तो भगवान से प्रेम करने के लिए। और वह भक्ति का स्वरूप कैसा है? बोले मुंह का स्वाद अनिर्वचनीय है। जैसे मूक व्यक्ति होता है, गूंगा व्यक्ति होता है जो बोल नहीं सकता, लेकिन वो भी भोजन करता है तो स्वाद तो मुझे भी आता है, लेकिन बता नहीं सकता। तो भक्ति करने वाला दूसरे को बता नहीं सकता कि हमें इस भक्ति से, इस प्रेम से कितना आनंद आता है। वो तो अपने अंदर का विषय है महाराज, और जो जितना उसका स्वादन करता जाएगा उसका स्वाद बढ़ता चला जाएगा। कभी अघाता नहीं है प्रेमी उस प्रेम तत्व को प्राप्त करने के पश्चात। इसलिए नारद जी कहते हैं मुंह का स्वादनवत। जैसे मूक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता वो स्वाद को जानता है, लेकिन बता नहीं सकता कि वो स्वाद कैसा है, लेकिन स्वाद लेता तो है। ऐसे ही भगवान श्री राम ने उस चरित्र में कहा कि तत्व प्रेम कर्मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, और सो मन सदा रहत तो ही पाही, जा सुप्रीति रसु इतने ही माही। वह मन सदा सर्वदा तुम्हारे पास ही रहता है जीते, इतने ही बात बताना। वैसे ही हमारा मन भगवान के पास रहे, बस यही हमारी भक्ति है। यही भक्ति की व्याख्या है महाराज, यही भक्ति का स्वरूप है। और हमारा मन भगवान में रहे, संसार में न रहे, यही भक्ति की विशेषता है। कैसे? बोले डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान। प्रेम का तत्व कैसा है? प्रेम तत्व को कैसे वर्णन नहीं किया जा सकता। बोले जो व्यक्ति डूब जाता है ना, वह आवाज उसकी बाहर नहीं आती। गंगा जी में जो डूब गया वो बोल नहीं सकता, और जो बोल रहा है वो भी डूबा नहीं। तो जब डूबते हैं, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, तो फिर उपदेश, ये प्रवचन सब धरा का धरा रह जाता है। ऐसा एक बार विवेकानंद जी महाराज अपने गुरु जी से बोले
गुरुदेव मैं उस परम आनंद को भगवान के उस आनंद को प्राप्त करना चाहता हूं। तो कई बार पूछा तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करा देता हूं। गंगा जी में ले गए और गंगा जी में ले जाकर कहा विवेक डुबकी लगाओ गंगा में। जैसे डुबकी लगाया रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी के सिर के ऊपर हाथ रख दिया और गंगा जी में डुबो दिया। छटपटाने लगे, कुछ बोल नहीं पाए और जैसे ही बहुत छटपटा रहे थे जल के डूबे जल में, तो परमहंस ने हाथ ऊपर कर लिया और विवेकानंद जी कांपते हुए बाहर आए और कहा गुरुदेव ये आपने क्या किया? आप तो मुझे डुबा रहे थे, ये क्या किया गुरुदेव आपने? ऐसा कहा। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जब मैंने तुम्हें डुबाया था उस समय कैसा लग रहा था? तब विवेकानंद जी ने कहा उस समय तो ऐसा लग रहा था कि कोई आवे और इस जल से हमें किसी भी प्रकार ऊपर उठावे। इतनी छटपट हो रही थी, इतनी जिज्ञासा हो रही थी जल से बाहर निकलने की कि इससे तो मर जाना श्रेष्ठ है, ऐसा हमें लग रहा था। तो उसी समय रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि समझ गए विवेक, भगवान को प्राप्त करने के लिए जब इतनी उत्कंठा हो जाए जितनी डूबे जल में जल से बाहर निकलने के लिए हो रही थी, तो उस समय भगवान की प्राप्ति हो जाती है और वही परम प्रेम की पराकाष्ठा है। और गोपियों ने भी इस तत्व को प्राप्त किया। भगवान के विरह में महाराज वो एक क्षण भी रह ही नहीं पाती थी, रोने लग गई। और जब ज्यादा विरह में व्यक्ति डूब जाता है तो फिर जिसका विरह कर रहे थे, जिसका ध्यान कर रहे थे, जिसको पुकार रहे थे, वो अत्यंत समीप आ जाता है। तो यदि ऐसी जिज्ञासा प्रकट हो जाए तो प्रेम रूपी तत्व, भक्ति रूपी तत्व और वह परमात्मा हमसे कहीं दूर नहीं है। जहां प्रेम प्रकट हो जाता है, जहां भक्ति आ जाती है, वहां भगवान स्वयं ही आ जाते हैं। तो प्रेम वह भक्ति होगी कैसे? सूत जी महाराज ने प्रथम स्कंध में कहा अहैतुकी अप्रतिहता। वो अहेतुकी हो, कोई हेतु ना हो, कोई कारण ना हो, कोई हमारी कामना ना हो भक्ति करने के पीछे, वो तो निष्काम भक्ति हो गई, कोई कामना से रहित हो गए और निरंतर हो गए, निरंतरता हो गई उसमें। उसी को नारद जी ने भक्ति सूत्रों में वर्णन किया। गुण रहितम काम रहितम प्रतिक्षण वर्धमान अब अनविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। वो भक्ति का स्वरूप कैसा है? बोले पहले तो गुण और कामनाओं से रहित होती है। गुण रहितम, किसी में कितना बड़ा गुण हो महाराज, अरे बड़े दानी हैं, तपस्वी हैं, यदि भक्ति ना हो तो वहां भगवान नहीं। और कामनाओं से रजोगुण सत्व गुण, इसको प्राप्त करने की इच्छा से भी, और प्रतिक्षण वर्धमान, वो भक्ति प्रतिक्षण बढ़ती चली जाती है, उसका स्वरूप है। और अविच्छिन्नम, आज भक्ति करें, कल प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो कल छोड़ दें, अथवा सिद्ध हो गया तब छोड़ दें, ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। और तो निरंतर हो गए। और सूक्ष्मतरम, भक्ति का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म और अनुभव स्वरूपम, वो अनुभव का विषय है। तो
ऐसा नारद जी ने भक्ति सूत्रों में कहा और उसी को हमारे संतों ने सरल भाषा में बोला, प्रेम सदा बढ़ियो करे जो शशिकला सुबेश वही पूनो या में नहीं ताते कबहू से। कि प्रेम का तत्व चंद्रमा की तरह, चंद्रमा में पूर्णिमा तो होती है लेकिन और उस चंद्रमा से भी कहीं अधिक भक्ति का स्वरूप संत ने कहा कि प्रेम सदा बढ़ियो करे, सदा बढ़ता रहता है, निरंतर प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण ये बढ़ता है। जो शशिकला सुशेष, जैसे कहते शशिकलाएं बढ़ती चली जाती, अमावस्या को दिखाई नहीं देता, होती तो है, चंद्रमा तो होता है लेकिन हमारे नेत्रों का विषय नहीं होता। फिर वो प्रतिपदा को कुछ बढ़ जाता है, द्वितीया को, तृतीया को, ऐसे बढ़ता ही चला जाता है, पूर्णिमा तक परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन भक्ति बढ़ती ही रहती है चंद्रमा की तरह। लेकिन एक बात है कि चंद्रमा में पूर्णता पूर्णिमा को हो जाती है लेकिन भक्ति में पूर्णिमा नहीं होती। भगवान की कथा को सुनते सुनते व्यक्ति तृप्त नहीं होता, इस भक्ति में, इस कथा में परिपूर्णता कभी नहीं है। यही इसका दोष। भागवत के परम विद्वान श्री अनंत विभूषित अखंडानंद जी महाराज, उन्होंने तो एक पुस्तक ही लिख दी कि एक ही दोष है भगवान की कथा में, वो है अतृप्ति का। किसे सुनकर के तृप्ति नहीं होती, भक्ति करने के बाद तृप्ति नहीं होती, भक्त अघाता नहीं कभी कथा सुनकर, भगवान का चरित्र सुनकर, भगवान की चर्चा सुनकर भक्त अघाता नहीं है, यही दोष है। और ये दोष क्यों हुआ? तो कहते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को खूब सजाती है, संवारती है, वैसे भगवान ने भी अपनी कथा को बहुत सुंदर बनाया, अपनी भक्ति को बहुत सुंदर बनाया महाराज। लेकिन उसमें एक दोष दे दिया कि इससे कभी हमें तृप्ति न होवे, हम अघाए ना, हमें जीर्णता ना आवे। तो माँ भी अपने बच्चे को बड़ा सुंदर बनाती है, आकर्षक बनाती है, फिर एक काला टीका लगा देती है कि कहीं आंख न लग जाए। तो वैसे ही ये भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, ये भगवान का स्वरूप है, इसको कहीं आंख न लग जाए, इस कारण से काला टीका भगवान ने लगा दिया। वो है अतृप्ति का, वो है न अघाने का। और जो अघा गया उसको गोस्वामी जी कहते हैं वो भक्त नहीं। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जा नातीन नाई। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जा नातीन नाई। और रस विशेष, विशेष रस नहीं जाना, जो सुन रहा था कुछ तो जाना लेकिन विशेष उसका महत्व नहीं जाना। तो भगवान तो सदा भक्ति के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन के पदार्थों को भगवान ने ठुकरा दिया और विदुर जी के घर चले गए। विदुर जी महाराज वहां के मंत्री तो हैं, महामंत्री के पद में हैं, लेकिन उनका घर महाराज सात्विकता से भरा हुआ है। भक्त बहुत सारे पदार्थों का सेवन नहीं करता, वो तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति का सेवन करता है और भगवान की कथा का सेवन करता है। जब भगवान हस्तिनापुर गए उस समय महामंत्री थे श्री विदुर जी महाराज, लेकिन सब्जी खाते हैं,
एक साधारण सब्जी जिसे गरीब आदमी भी ले सकता है, उसी का सेवन करते हैं विदुर जी। फल आदि खाते हैं। और इसी को गोस्वामी जी ने भी कहा कि करही आहार साग फल कंदा, करही आहार साग फल कंदा। और साग फल कंदा ये आहार है। और भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन करे, यही भक्त की विशेषता। गोस्वामी जी ने इसका वर्णन रामचरितमानस में किया। विदुर जी महाराज, भक्त ये आशा तो लगाता है कि भगवान आवेंगे, हमारे यहाँ आवेंगे, तो ऐसी आशा थी। उस सभा में गए और दुर्योधन ने स्वागत किया। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम्हारे हृदय में प्रीति नहीं है और पदार्थ चाहे जितने भी हो मुझे स्वीकार नहीं। प्रीति के साथ ही भक्ति के साथ मुझे एक पत्ता, जल, फल, तल, तोय आदि जो भी अर्पण किया जाए उसे मैं स्वीकार करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त प्रहृतम अस्नामि प्रेतात्मा। उस फल जल को मैं बड़े प्रेम से भोग लगाता हूं जो मुझे भक्ति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऐसे भगवान विदुर जी के पीछे चले गए और विदुर जी की सभा में, विदुर जी के घर, और कहते हैं कि प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते थे। आए तो थे हस्तिनापुर में, स्वागत तो हो रहा था हस्तिनापुर में, धृतराष्ट्र के यहाँ, दुर्योधन के यहाँ, लेकिन प्रेम नहीं था। तो एक ऐसी जगह भगवान चले गए जहां लोग सोच ही नहीं सकते थे कि भगवान यहां जाए। इतनी बड़ी सुख सुविधा को त्याग करके भगवान जाएंगे ये कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन भगवान ने वो करके दिखाया। इसलिए राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले इस बात को जान लो कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण नारायण प्रभु केवल प्रेम के भूखे हैं। पदार्थ भगवान को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं है। और भगवान प्रेम के कारण तो भीलों के यहां चले जाते। रामावतार में भगवान वहां चले गए और गए ही नहीं, खूब स्वागत किया उन्होंने। राम जी ने कहा कि आप लोग जंगल में रहते हैं, कुछ हमारी सेवा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। बोले देखो हम सहायता नहीं करते किसी की, वो तो आपको देखकर कुछ वस्त्र आपने ब्रह्मचारियों के जैसे पहने, संतों के जैसे पहने, जंगल की आप यात्रा कर रहे हैं, इसलिए आपके वसन, आपके वस्त्रों का हमने हरण नहीं किया। यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। हमने निरंतर सेवा करना नहीं सीखा। ये पूर्ववीरों ने कहा, अस हमार प्रभु अति बड़ सेवकाई, अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई,
ले ही न बासन बसन चुराई। कहते हमने आपके कपड़े आपके वस्त्र उतारे नहीं, यही हमारी सबसे बड़ी सेवकाई है, सेवा है। तो लेकिन उनके पास प्रेम था और उस प्रेम के कारण भगवान उनके हो गए। और भगवान को प्राप्त करने का साधन केवल प्रेम ही है। कोई कहता है महाराज हमारी आयु बहुत छोटी है, भक्ति करेंगे भगवान नहीं मिलेंगे। कोई कहता है हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, भक्ति करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन शास्त्र में हमारे आचार्य क्या कहते हैं, आप उसको सुन लीजिए। व्याधस्याचरणं ध्रुमस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य काजाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किं तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्तिमयो माधव भक्ति प्रियो माधव। कई लोग कहते हैं कि हमारा आचरण बहुत अच्छा नहीं, और शास्त्र भी कहता है आचरण ठीक होना चाहिए। हमारा आचार प्रभो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युत। आचरण हमारा अच्छा होवे तो उससे धर्म की उत्पत्ति होती है, धर्म प्रकट होता है और लोगों को शिक्षा मिलती है कि ये सज्जन बहुत अच्छे, इनका आचरण अपने जीवन में लाने योग्य है। तो उससे लोग भी सीखते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार होता है। और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं और धर्म के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी कारणवश फिर भी व्यक्ति का आचरण उतना शुद्ध तो हो नहीं पाता जितना शास्त्र में है। तो यादस्याचरणम, आपका आचरण कैसा भी है, क्रोध का आचरण, काम लोभ आदि विकारों से भरा हुआ, यदि उस आचरण को भी आप भगवान से जोड़ देंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आप ये मत सोचें कि हमारा आचरण, हमारा जीवन तो बहुत अच्छा नहीं है, हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे। इसी का उदाहरण व्याधों के रूप में दिया। क्यों कोलभीलों का आचरण कौन सा अच्छा था, जो निरंतर आने जाने वालों की सामग्री को लूटने में ही लगे रहते थे, लेकिन प्रेम तत्व भक्ति भगवान के प्रति उनके हृदय में थी, तो उन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया। इसलिए हमारा आचरण जब सब ठीक हो जाएगा तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, यह कहना भी निरर्थक है। जैसा आपका आचरण है आप भक्ति करने लगेंगे, भक्ति की ये विशेषता कि हमारा आचरण धीरे धीरे भक्तिमय होता चला जाएगा और सन्मार्ग की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि भक्ति आवेगी तो सत्संग में जाने की इच्छा जागृत होगी, संतों के पास बैठेंगे तो संस्कार की चर्चा, सद्गुणों की चर्चा और सद आचार की चर्चा सर्वदा सुनने को मिलेगी। और संतों का जीवन सदाचार से युक्त होता है, उन्हें देखकर अपने जीवन को भी वैसा ही बनाने की इच्छा हमारे हृदय में हो जाएगी। इसलिए भक्ति ही श्रेष्ठ है। ध्रुवस्य च वयो, कहते हैं कि हमारी अभी छोटी अवस्था है, अरे भक्ति करना बूढ़ों का काम है। लेकिन कहते हैं क्या ध्रुव जी की अवस्था बहुत बड़ी थी, 5 वर्ष की ध्रुव जी की अवस्था, और भक्ति किए तो 6 महीने में भगवान को पा ली। इसलिए ये भी बहाना नहीं चलेगा कि हम बहुत छोटे हैं। प्रहलाद भी यही उपदेश करते हैं अपने मित्रों को। मित्र कौन है जो हित का उपदेश करे, और
प्रहलाद यही कहते हैं, बचपन से ही, बालपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जब विद्या गजेंद्र सिका, कई लोग कहेंगे कि हम तो शास्त्र का ज्ञान नहीं है, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, भगवान को कैसे प्राप्त करें? तो कहते हैं गजेंद्र ने कौन सी विद्या पढ़ी थी, कौन से शास्त्र पढ़े थे? भक्ति होनी चाहिए। भक्ति के अनुसार आपने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में कभी कुछ भी पढ़ा होगा तो वो स्मरण हो आएगा। जैसे गजेंद्र को गजेंद्र मोक्ष का स्मरण हो आया, वैसे ही भक्त को भगवान का स्मरण हो जाता है। इसलिए ये भी बात ठीक नहीं कि हम बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं तो भगवान को नहीं पा सकेंगे। का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम। कहते हैं कि लोग कहेंगे कि अच्छे जो बड़ी ऊंची जाति में पैदा हुए हैं ब्राह्मण आदि, वही भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। नीचे क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आदि नीच योनियों जातियों में पैदा होने वाले भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो शास्त्र में कहा ऋषियों ने कि जाति का भी कोई बंधन नहीं है, कोई भी किसी भी जाति में रहने वाला व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है। इसके लिए उन परम भागवत जिन विदुर जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं, उन्हीं का नाम स्मरण किया कि का जाति विदुरस्य यादवपते। विदुर जी की कौन सी जाति थी? उनको तो भगवान मिले और दुर्योधन को त्याग करके मिलेंगे। एक ऊंची जाति में उत्पन्न जो अपने को परम शक्तिशाली क्षत्रिय और कुलीन व्यक्ति समझता था, उस दुर्योधन का त्याग किया भगवान ने। और विदुर जी जो दासी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, उनके घर भगवान गए। तो भगवान जाति भी नहीं देखते। अब उग्रस्य किम पौरुषम। कोई कहे कि भगवान को बलवानों को मिलते हैं, बहुत बड़ी तपश्चर्या करें, अनेक वर्षों तक हिमालय में जाएं, तीर्थों में खूब स्नान करें, खूब घूमें, पहलवान को ही भगवान मिलेंगे। तो कहते हैं उग्रस्य किम पौरुषम। उग्रसेन के पास कौन सी शक्ति थी महाराज? बहुत बूढ़े थे और भगवान ने कहा कि हे नाना जी, आप राज सिंहासन पर बैठ जाइए, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा, मैं आपकी सेवकाई करूंगा, राज्य की रक्षा करूंगा, आपके निर्देशन का पालन करूंगा। उग्रसेन के पास क्या था? केवल भगवान की भक्ति ही तो थी और उसी भक्ति के कारण भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान की सेवा करने लगे। भगवान ने उग्रसेन को अपना राजा बना लिया। तो भगवान के यहाँ बल और शारीरिक क्षमता भी नहीं चाहिए। कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सदामोधनम। कोई कहे कि भगवान को तो सुंदर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका शारीरिक सौंदर्य हो। तो कहते हैं उपजा कौन सी सुंदर थी? 3 जगह से टेढ़ी, काला सा उसका चेहरा, जो अपने को लोगों से छिपाती थी कि कोई मुझे देख करके अपना मुंह ढक न ले, अपने नेत्र बंद न कर ले, इसलिए अपने चेहरे को ढक के रखती थी। ऐसी उपजा को भी भगवान प्राप्त हुए और वही आनंद प्रदान किया महाराज जो गोपांगनाओं को भगवान ने प्रदान किया था। उसी प्रकार से रास विहार भगवान ने उपजा के साथ में भी किया। उपजा की भी जो मनोकामनाएं थी वो भगवान ने परिपूर्ण की। तो ऐसे भगवान जो रूप को भी नहीं देखते, सौंदर्य को नहीं देखते और कहते हैं कि तत्सुदामोधनम, और धन को नहीं देखते। कोई कहे कि भगवान धनी को ही मिल सकते हैं, गरीब को नहीं। तो सुदामा जी के पास कौन सा धन था महाराज? संसार की दृष्टि से सुदामा को देखा जाए तो उनके चरित्र में आता है कि
उनकी जो झोपड़ी थी महाराज, उसमें सूर्य का प्रकाश भीतर जाता था और बारिश में सारी बारिश भीतर। तो ऐसा सुदामा जी का निर्धन जीवन, लेकिन एक धन था उनके पास। वो कौन सा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वही धन जो मीरा जी ने पाया, मीरा जी ने प्राप्त किया, वही धन था। तो ऐसे भक्ति रूपी धन से ही हम भगवान को पा सकते हैं, सांसारिक धन से नहीं। तो भक्त्या तुष्यति केवलं परमया, भक्ति प्रियो माधव। तो कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम हो जाना। और विदुर जी का ऐसा प्रेम, जिस प्रेम के कारण भगवान दौड़ते हुए विदुर जी के घर चले गए। कौन से गुण पर परमात्मा रीझ जावेंगे, ये कहना बड़ा कठिन है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कौन से गुण पर रीझ जाए, ये उन प्रभु के ऊपर है। हमारे पास एक गुण होना चाहिए, भक्ति, प्रेम, और इसी के भूखे परमात्मा है। प्रेम का भूखा हूं और प्रेम ही बस सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान केवल प्रेम के भूखे और दूसरे चीज के नहीं। तो प्रेम से यदि भगवान को भजा जावे तो भगवान की प्राप्ति अत्यंत सरल हो जाती है। और भगवान ने दुर्योधन को यही कहा कि प्रेम बिन जो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, और प्रेम से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। हे दुर्योधन, प्रेम से यदि मुझे कोई फूल भी देवे तो मुझे स्वीकार है। तुम विदुर जी का अपमान यूं करके नहीं कर सकते कि वहां सब्जी है, वहां तो केले फल आदि हैं। हमारे यहाँ 54 प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन हैं। उन व्यंजनों का रसास्वादन करो। यह असत मैं प्रेम का भूखा हूं, ऐसा कह करके भगवान दुर्योधन का त्याग करके महाराज विदुर जी के यहाँ गए और विदुर जी के साथ में उन्होंने भोजन किया। और कहते हैं वहां गए तो विदुरानी भूल ही गई कि अब भगवान को क्या खिलाना चाहिए। सब्जी तो खिलावे और साथ में केले थे, तो केला जो भीतर का होता है वो बाहर निकाल दिया, छिलका भगवान को दे दिया। भगवान बड़े प्रेम से खावा। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, छिलके भी खा गए। और सबरी ने जूठे बेर खिलाई तो जूठे बेर खा गए। और प्रेम का स्वरूप और जान नहीं सकते। संसार से हम प्रेम करें वो तो प्रेम हो नहीं सकता वैसे भी, और संसार के किसी व्यक्ति से प्रेम करें तो आपके प्रेम को समझ भी नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम समझान यथार्थ। नीति प्रीति और परमार्थ कि भगवान श्री राम के अतिरिक्त, श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। इसलिए प्रेम तत्व तो भगवान के लिए ही बना हुआ है। प्रेम करो, भक्ति करो तो एकमात्र परमात्मा से ही करनी चाहिए। प्रेम होवे, आप भगवान को ढूंढे ना ढूंढे,
भगवान की भक्ति करते दिखाई दे न दिखाई दे, मन यदि आपका भगवान में है तो निश्चित रूप से जानिए कि भगवान आपको मिले। मैया सीता और उनके साथ अनेक सखियां मां गौरी का पूजन करने गए कि भगवान हमें प्राप्त हो जाओ। पूजन करना बहुत अच्छी बात है, भगवान प्राप्त होवेंगे, लेकिन प्रीति भी होवे तो बहुत जल्दी भगवान मिलते हैं। एक सखी से संग विहाई, एक सखी सीता जी को छोड़ करके, सखियों को छोड़ करके, माता की पूजा को छोड़ करके बगीचे में चले गए। लेकिन श्री राम मुझे मिले, भगवान से ऐसा प्रेम था। तो विश्वामित्र जी के साथ में जो कुमार आए ने, वो कुमार हमें प्राप्त होवे ऐसी इच्छा उनके हृदय में थी, और वह भी अपने लिए नहीं, हमें दिखाई तो दे, हम शुभ समाचार सीता को दे, मां सीता के लिए वो प्राप्त हुए। हमारी सखी सीता को वो श्री राम और लक्ष्मण प्राप्त हुए, ये इच्छा उसके हृदय में थी। प्रेम तो गोपांगनाओं ने भी किया, और गोपांगनाएं सर्वश्रेष्ठ भक्ति की आचार्य है, लेकिन उन्होंने प्रेम किया तो अपने लिए कि भगवान हमें प्राप्त हो जावे। लेकिन मिथिला की वो सखी अपने लिए कुछ नहीं चाहती, वो चाहती है तुम सीता जी के लिए कि सीता जी को श्री राम मिल जावे और लक्ष्मण देवर के रूप में मिल जावे, यही इच्छा करती है। और इसी दृश्य को देखने के लिए वो बगीचे में गए, और वह श्री राम का दर्शन उसे पहले हो गया। उसने फिर सीता जी को कहा कि राम जी मुझे मिले। तब श्री राम का दर्शन सीता मैया ने किया। लेकिन उस सखी ने, जिसने उस सीता जी का साथ छोड़ा, भक्ति माँ का पूजन करना छोड़ा, लेकिन हृदय में प्रेम को लिए हुए थी और स्वार्थ का त्याग करके परमार्थ को लिए हुए थे कि इससे सीता जी का हित होवे, तो उस सखी ने भगवान को पहले ही प्राप्त कर लिया। तो ऐसे विदुर जी के घर जब भगवान गए तो भगवान ने वही भोग लगाया, और हर प्रकार के व्यंजन जो दुर्योधन ने बनाए थे उनका परित्याग कर दिया। सूरदास जी गा उठे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जहां भी भगवान भक्तों के बने तो प्रेम से अर्जुन ने उनको अपना सारथी बना लिया। सूरदास जी उसका भी स्मरण कर रहे हैं। प्रेम के वश पारथ रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कितने बड़े हैं, सबसे बड़े, अणोरणीयान महतो महीयान, सबसे महान भगवान। लेकिन प्रेम यदि जीव के हृदय में होवे तो भगवान छोटे बन जाते।
भगवान भक्त के दास बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। अर्जुन के सेवक बन गए, अर्जुन की सेवा की, रथ चलाया और अपनी ठकुराई को, अपने बड़प्पन को भगवान भूल गए, उसको परित्याग कर दिया। तो ऐसे प्रेम करने वाले संतों के साथ कितना प्रेम है, भक्तों के साथ कितना प्रेम है। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उस राजसूय यज्ञ में भगवान ने संतों की सेवा की है, भक्तों की सेवा की है। उनके खाए हुए जूठे पत्तलों को भगवान ने उठाया। ऐसी राजसूय युधिष्ठिर की ना, राजसूय युधिष्ठिर की ना, तामे जूठन उठाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। और प्रेम के ही कारण गोपांगनाओं ने अपना नचनिया बना लिया भगवान। जैसे बालक को हम कुछ वस्तु देकर के, पदार्थ देकर के नचा देते हैं, वैसे ही गोपांगनाओं ने भगवान को नचाया। भक्ति के कारण ही भगवान भक्त के हाथ की कठपुतली बन जाते। जैसे नाच नचाना चाहे वैसे भगवान नाचते। गोपांगनाएं कहती हैं कि कन्हैया तू अच्छो ठुमुक ठुमुक कर नाचोगो तो तुझे मैं थोड़ा सा मक्खन खिलाऊं, छाछ पिलाऊं। तो छाछ पीने के लिए भगवान नहीं नाचते। भगवान के पास छाछ की कमी है क्या, मक्खन की कमी है क्या? लेकिन भक्तों के पास में, गोपांगनाओं के पास में जो प्रेम तत्व है, उस प्रेम तत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान भी नाचने लगते हैं। और सूर क्रूर यही लायक नाही, सूर क्रूर यही लायक नाही, कह लगी करो बड़ाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। सूरदास जी भी कह रहे हैं कि सूर क्रूर यही लायक नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं कि उस प्रेम तत्व का वर्णन कर सकूं, उस भक्ति का वर्णन कर सकूं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वही नारद जी का सूत्र, ये प्रेम का स्वरूप, ये प्रेम की व्याख्या करना बहुत कठिन है। इस प्रेम में ही भगवान बनते हैं और इसी प्रेम में बन करके भगवान भक्तों के हो जाते हैं। तो इस प्रेम की चर्चा श्री विदुर जी के संक्षिप्त चरित्र में थी। केवल यदवा अयम मंत्र कृदवो भगवान अखिलेश्वरम पौरवेद ग्रहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। इस श्लोक में भगवान सुखदेव ने विदुर जी को स्मरण किया, विदुर जी की महिमा बताई कि उन्होंने कौरवों का त्याग करके और उनके 56 प्रकार के भोगों का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी का सम्मान किया, विदुर जी की महिमा को बढ़ाया और उनके घर में पधारे। और आगे महाभारत की कुछ चर्चा श्री सुखदेव जी करेंगे और वह कल 5 बजे से सुनाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, महर्षि वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। गड़बड़ कर रहा था, पहले सेट कर लिया।